नमस्कार। जिंदगी में किसी भी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमेशा दो रास्ते मिलते हैं। अब उन दो रास्तों में हमें चुनना होता है, लेकिन एक रास्ता में बड़ा अपील करता है कि चल लेते हैं, बहुत आसान लग रहा है, और दूसरा बड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन सही रास्ता है कौन सा आपके लिए? क्या मुश्किल रास्ता आपको मंजिल तक ले जा रहा है या आसान रास्ता आपको मंजिल तक ले जा रहा है? तो सिर्फ रास्ते का चयन मुश्किलों के आधार पर नहीं होना चाहिए, सही और सच्चा रास्ता कौन सा है उस आधार पर होना चाहिए। और आपके तारे आपको हर रोज जिंदगी जीने का एक सही, सच्चा, सीधा रास्ता दिखाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर की मदद से। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम बात करने जा रहे हैं 13 अक्टूबर की। मेष से मीन तक हर राशि की हम बात करेंगे। हर राशि वाले को हम उनका राशिफल देंगे। राशिफल के साथ हम क्या करें क्या ना करें बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना और अमल करना। साथ ही साथ कुछ राशियों के लिए तारों के भी कुछ खास इशारे होंगे। तो ये सारी जानकारी आपके सामने आने जा रही है। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अगर रिश्तों में अविश्वास रहेगा तो मतभेद पैदा होंगे, और मतभेद ऐसा जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? ज्यादा पैसों के बारे में सोचेंगे तो पैसे से जुड़े फैसलों में गलती कर जाएंगे कहीं, इसलिए एक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखने की जरूरत है। आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। काम काज से जुड़ी चुनौतियों में भी एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? अपने मित्रों पर शक बिल्कुल ना करें। हर रोज कोई आपका साथ नहीं दे सकता, आपको समर्थन भी नहीं दे सकता, इसलिए लोगों से भी ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो शायद इस समय पूरी ना हो सके। वृषभ राशि वाले ऐसा न सोचें कि आपके अपने आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग आपको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपको हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। इस वजह से अपने नजरिए को बदलने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज आपकी प्राथमिकता है, जिससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन ये सब कुछ शायद अपने दम पर करना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा लाभ मिलेगा। हालात जरूर मददगार बने रहेंगे आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने मन में अपने काम के प्रति डिसइंटरेस्ट ना पैदा करें। हर चीज में हर समय कोई ना कोई परेशानी छुपी हुई हो सकती है, लेकिन उनका असर अपने काम काज पर बिल्कुल ना पड़ने दें। होता है जिंदगी में कि हम कुछ भी करें उसमें कोई ना कोई परेशानी छुपी हो सकती है, लेकिन वो परेशानी इतनी हावी ना हो जाए कि उसका असर आपके कामकाज पर पड़ जाए। तो बस सब कुछ अपनी सोच है। अगर आपने सोच दुरुस्त रखी, कोई चीज आपको कमजोर नहीं करेगी। आपके तारे के साथ रहिए, हम हर रोज आपको मजबूत करते चलेंगे। सवाल लेते हैं। सवाल है कार्तिक मिश्रा का। ये कटिहार बिहार से रहने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1996, 10:40 रात में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म स्थान इनका दीमापुर है। बचपन से क्रिकेट बहुत पसंद है, अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट किया है। इनके माता पिता इनके फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। कहते होंगे कि क्रिकेट में क्या रखा है, पढ़ाई कर लो। होता है, ऐसा होता है। क्रिकेट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं हालांकि इनके माँ बाप, लेकिन थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी अगर उनके मन में है, जैसा आप लिख रहे हैं ज्योतिष गुरु, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो क्या करें? क्या इनका फ्यूचर स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट की तरफ या जॉब की तरफ इनको बढ़ना चाहिए? कार्तिक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, मई 2017 तक। पॉलिटेक्निक की आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक है और क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट में उनकी रुचि है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सही दिशा मिलनी चाहिए। कुंडली का योग ऐसे होने चाहिए ताकि उससे जुड़ा कोई कैरियर बन जाए, तभी तो फिर फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपके अंदर स्पोर्ट्स की काबिलियत जरूर है, ये आपकी कुंडली कहती है, लेकिन आपकी कुंडली ये भी कहती है कि स्पोर्ट्स को कैरियर बनाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अपनी रुचि को बनाए रखिए, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, वो क्षमता है, उस रास्ते पे चलिए जरूर, क्रिकेट खेलिए, लेकिन अपना कैरियर भी साथ ही साथ बनाने की कोशिश कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि लगभग मई जून 2017 में आपको जॉब भी मिल रही है। उस जॉब से जुड़ जाएं और फिर क्रिकेट के साथ भी जुड़े रहें साथ ही साथ, उसमें कोई कमी ना रखें अपनी ओर से। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, ज्योतिष गुरु क्या नजर आता है इनके राशिफल में और फिर ये क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वाले अगर अपनी ही अच्छाई पर शक करेंगे तो उसका असर आपके घर परिवार की परिस्थितियों पर भी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा शांत रहकर हालात को एक्सेप्ट कर लेना सीख लें। अच्छाई यह है कि घर परिवार में सुख है और कोई कमी नहीं।
क्या करना चाहिए समय में? कुल मिलाकर मिला जुला सा समय है। कुछ लोगों से विचार नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हालात मदद करना चाह रहे हैं। इसलिए अपनी अच्छाई बनाए रखें ताकि कोई कमी ना हो। क्या ना करें समय में? अपने बड़े बुजुर्गों को किसी भी बात के लिए दोषी बिल्कुल ना ठहराएं। लोग जो आपके लिए कर सकते हैं उन्होंने किया है, उससे ज्यादा लोगों से उम्मीद भी ना लगाएं। कर्क राशि वाले अगर अपने मन में हर तरह का असंतोष बनाए रखेंगे तो गलती आपकी है। इसका असर आपकी कही हुई बात पर पड़ेगा और आपको तनाव में रखेगा, इसलिए गलत फहमी पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। घर परिवार में अपनों से जुड़े रहें और ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई आपको धोखा देना चाह रहा है या आपकी पीठ पीछे आपकी कोई बुराई कर रहा है। ऐसा भी ना सोचें कि जिंदगी में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। घर परिवार में, निजी जीवन में सुख है और उस सुख में किसी भी तरह से कोई कमी ना आने दें। सिंह राशि वालों के लिए अपने मन में एक अविश्वास की भावना बनी रह सकती है, जिसे संभालने की जरूरत है। कोशिश ये भी करनी होगी कि अपनी बात बहुत शांति से और मधुरता से कहें ताकि लोग आपकी बात को समझ सकें। लोगों की मदद भी करनी होगी अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जिंदगी में बहुत कुछ संभाला जा सकता है और ये एक समय की अच्छाई भी बनी हुई है। आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और इस अच्छाई को आपको बनाए भी रखना होगा। इसी प्रयास से आपकी जिंदगी में निखार आ जाएगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में व्यर्थ के वहम बिल्कुल ना पालें। जो भी आप किसी के खिलाफ सोच रहे हैं वो शायद उतना सही नहीं है, इसलिए लोगों की गलतियां बिल्कुल ना निकालें। थोड़ी शांति बनाए रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के मन में अगर नुकसान की चिंता बनी रहेगी तो नुकसान हो जाएगा, और चिंता को हटाकर अगर आप नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे तो फायदा भी हो जाएगा। इस भेद को समझने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए समय में? परेशानियों के बावजूद अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। अपनी ओर से मेहनत करेंगे तो जिंदगी का एक नया रास्ता खुल जाएगा और यही कोशिश आपको नई उपलब्धियों की ओर जरूर ले जाएगा। अच्छा समय है, इसलिए अपनी सोच में थोड़ा सा फेर बदल करने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? आपकी सेहत ठीक है, इसलिए व्यर्थ में सेहत को लेकर मन में शक न पैदा करें। जिंदगी के छुटपुट मसले तो चलते रहेंगे, उनके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी व्यर्थ में बिल्कुल ना करें। तो छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में लगी रहती हैं, उनको सोच सोच कर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं कि आप अपने एक खूबसूरत वक्त को ही गंवा दे रहे हैं। इतना नहीं परेशान होना है। हर एक के जीवन में कष्ट आता है, कष्ट के बगैर किसी की भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। वो जिंदगी के जो दो पहलू हैं, सुख और दुख, वो लगे रहते हैं। ज्यादा उलझना नहीं है उसमें। हमें सवाल जरूर लेना है। अभिमन्यु शर्मा का है, 18/6/1991, 3:41, दोपहर बाद। ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है कोटा, राजस्थान। करियर को लेकर चिंतित हैं, पढ़ाई में काफी दिक्कतें आई, जॉब भी नहीं मिल पा रही है, भविष्य को लेकर भी बहुत परेशान है, धन की स्थिति आगे कैसी रहेगी, जॉब कब अच्छी होगी, मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने में काफी दिक्कतें आई, जॉब में भी, अच्छा जॉब में भी दिक्कतें आ रही हैं, जॉब है इनके पास, तो कब तक फाइनेंशियली अच्छा करेंगे जिंदगी में, और जॉब कब तक इनकी अच्छी लग पाएगी, घर की स्थिति कब तक ठीक होगी। अभिमन्यु, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है केतु की, जनवरी 2017 तक। आपने कहा कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी बहुत दिक्कतें आई और अब कामकाज में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट है काम के प्रति, बस उसे दूर करना होगा। जब काम के प्रति रुचि बन जाए तो फिर सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है, इस बात को समझिए। आपने पूछा कि कब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी, तो 2018 में जाके ऐसा योग बनता है जब आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो जाएगी। तुला और वृश्चिक ज्योतिष गुरु, क्या कहते हैं आप इनके लिए? तुला राशि वालों के लिए पैसे की प्लानिंग में कमी है, क्योंकि आपके मन में भरोसे की कमी है। इसलिए एक फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रखा है आपने, जिसे दूर करने की जरूरत है। हर कदम पर सूझबूझ के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको बड़ी सफलता दे। इस प्रेरणा के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर लें। घर परिवार से लाभ का योग है और बहुत सारी अच्छाई है, इसलिए कामकाज में और निजी जीवन में सही तालमेल बनाने की कोशिश करनी होगी। आप क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में लोगों की कमियां ना निकालें। गलती आपकी है कि आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं और इस वजह से आप ये दूरियां
पैदा करते चले जा रहे हैं। बस ये ना करें। तुला राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि अपने काम काज में प्रदर्शन की बात हो या रिश्तों की, अपने मन में बैठे हुए अविश्वास को तो दूर करना ही होगा। तभी जाकर आप अपनी बात में वो धीमापन ला सकेंगे जिससे आपको फायदा हो सके। वृश्चिक राशि वालों के काम काज में आपका कुछ असंतोष सा बना रहेगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है जो आप चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश में कमी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? मन में थोड़ी सेटिस्फेक्शन पैदा करनी होगी और थोड़ी स्थिरता भी पैदा करनी होगी। तभी जाकर लोग आपको समझ पाएंगे और बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब लोगों को आपकी अच्छाई का आभास भी होगा। क्या ना करें समय में? अगर जिंदगी में कोई कमियां हैं तो उसकी वजह से घर परिवार में अपनों की इंटेंशंस पर शक न करें। जिंदगी की चुनौतियां बनी रहना एक जिंदगी की सच्चाई है। उन चुनौतियों की वजह से हर चीज को शक की नजर से देखना ठीक नहीं। धनु राशि वालों के लिए हालात कुल मिलाकर मददगार हैं और कामकाज को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी सुंदर हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं, जिसकी वजह से अविश्वास सा रहता है मन में। इसी अविश्वास को दूर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को और बेहतर करना होगा। इसी से जिंदगी का रास्ता खुलेगा आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने प्रयास और अपनी मेहनत को दिशाहीन न बनने दें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं है। इसी वजह से मन भी चिंतित है। उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। मकर राशि वाले अपने आसपास के लोगों से संतुष्ट नहीं है, जबकि हालात हर तरह से आपकी मदद करना चाह रहे हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा और सकारात्मक बना लीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़कर अपनी जिंदगी की एक नई योजना बनानी होगी। मन के अविश्वास को हटाकर छोटे टारगेट्स बना लें ताकि उन्हें रोजमर्रा के रूप में पूरा किया जा सके। इस तरह की प्लानिंग करने से आपको मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति को धन लाभ की नजर से न देखें। काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना एक अलग बात है जिसमें कोई कमी ना आने दें। तो दीपक कपूर जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। जिंदगी में आपको आगे किस रास्ते पर बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, आने वाली मुश्किलों को कैसे जीतना है, खुद को आपको तैयार कैसे करना है, ये सब कुछ बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु आपके साथ लगातार बने हुए हैं। बाकी राशियों की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपको जीवन में आगे किस रास्ते पर बढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने रास्ता ही गलत चुना तो मंजिल कभी आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती, और रास्ता कभी गलत नहीं होगा क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। कुंभ राशि वालों के विचार जो है अपने साथियों या सहयोगियों से नहीं मिल पा रहे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती भी नजर आती है। आप अपने आसपास के लोगों को उतना भरोसा ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो लोग उस भरोसे पे खरे उतर सके। इसलिए इस विचार को बदलना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज का फोकस सुंदर है और उस इन्वॉल्वमेंट को बनाए रखना है। इस समय की प्राथमिकता को समझने से जीवन को आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलेगी। कभी कभी अपनी काबिलियत से आगे बढ़कर आपकी मेहनत ज्यादा काम करती है। क्या ना करें समय में? मन में असंतोष आ जाना एक इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन इस तरह की सोच को इतना ना बढ़ाएं कि उसका असर आपकी जिंदगी पे आ जाए। छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मीन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि आपके अपनों की सेहत ठीक है, लेकिन आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। यही कारण है कि रिश्तों को लेकर भी आपका असंतोष जाहिर हो रहा है इस समय में। क्या करना चाहिए समय में? चाहे रिश्तों की बात हो या कामकाज की, अगर किसी भी तरह का बदलाव जिंदगी में चाह रहे हैं तो फैसला ध्यानपूर्वक करना होगा। याद रखें कि भावुकता से लिए गए फैसले कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है या आपका कोई गलत फायदा उठाना चाह रहा है। सच्चाई ये है कि लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं। आप अपने मन को इतना ना भटकाएं कि आप उस अच्छाई को समझ ही ना पाए। तो बस इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि जिंदगी में आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन सही रास्ते पर आगे बढ़ना कभी कभी मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अंत में हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस रास्ते पर चलकर खुशी जो हमें मिलती है, जो सुकून मिलता है, कभी गलत रास्ते पर चलकर नहीं मिलता। और सही रास्ता यही सिखाता है कि आपके कर्म ही सबसे ऊपर हैं, भाग्यवादी बिल्कुल मत बनिए। तो दीजिए इजाजत,
नोट कीजिए ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएंगे। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। ज्योतिष गुरु के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारी लेकर आपके राशिफल के साथ। अभी के लिए आज्ञा। नमस्कार।